ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में टॉपिक बेटा आज हम देखेंगे मोबाइल प्लेटफॉर्म कंस्ट्रेंट्स। मतलब जो सेल फ़ोन हमारा है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट किस तरह की हैं? सिंपली अगर आप देखें तो इसका स्क्रीन का साइज़ छोटा है, ठीक है जी। और उसके अलावा जो इसकी ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है। आपकी आमतौर पे जो मोबाइल जो आपके लैपटॉप्स हैं या फिर आपके जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, वहाँ पे ओरिएंटेशन और होती है, यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है जी। वहाँ पे लैंडस्केप और यहाँ पे पोर्ट्रेट आ जाती है। तो ये तो एक आध चीज़ हम डिस्कस की, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि डेवलपमेंट करते वक्त और जब हम यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को टैकल कर रहे हो उस वक्त हमें ये सारी चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए। तो अगर कोर्स आउट लाइन आप देखें तो यहाँ पर ये बिल्कुल बॉटम पे ये आपका टॉपिक है, मोबाइल प्लेटफॉर्म कंस्ट्रेंट्स, ठीक है जी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। Although mobile applications are ruling the computing nowadays, मतलब जो आपकी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, जो आपकी पूरी ये आपका बिजनेस है, पूरा ये एक फील्ड है, उसमें जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, ये रूल कर रही हैं, ठीक है जी। बट मोबाइल प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल ऐप्स हैव इंट्रिंसिक कंस्ट्रेंट्स, उसके अपने उसके अंदरूनी कुछ कंस्ट्रेंट्स है, लिमिटेशंस है, इंट्रिंसिक कहते हैं, जो कि किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ या कॉन्सेप्ट के साथ या आइडिया के साथ या पर्सन के साथ कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो मोबाइल एप्लीकेशंस के साथ और मोबाइल फ़ोन्स के साथ ये इंट्रिंसिक चीज़ें हैं, उसके साथ जुड़ी हुई हैं। फ्यू ऑफ देम आर डिस्कस्ड हेयर। सबसे पहले स्क्रीन साइज, सेंसर्स एंड इंट्रैक्शंस। तो स्क्रीन साइज तो हमें जनरली पता है कि मोबाइल का बड़ा छोटा स्क्रीन साइज होता है, और लैपटॉप्स हैं या फिर आपके डेस्कटॉप है, वहाँ पे स्क्रीन का साइज बड़ा होता है। तो यहाँ पे फिर कई एक इश्यूज बनेंगे, आपका फ़ॉन्ट का साइज़, आपके डिफरेंट चीज़ें वो आपको मैनेज करना पड़ेंगी। Screen sizes are much smaller when designing mobile software. You have a limited canvas and your design should be simple with enough space for users to touch and interact with different elements. आपने ये भी देखना है कि जो आपके क्लिकेबल विजेट्स हैं, कंट्रोल्स हैं, इंट्रैक्शनेबल आपके जो कंट्रोल्स हैं, उनमें एक रीज़नेबल फासला होना चाहिए ताकि जो यूज़र्स हैं वो इजीली उसको टच कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें। यूज़र्स में यूज़ योर सॉफ्टवेयर विद वन हैंड और टू हैंड्स और यूज़ एनी ऑफ द सपोर्टेड गेस्चर्स टू इंटरेक्ट विद योर सॉफ्टवेयर। तो ये तमाम चीज़ों को आपने देखना है। सम यूज़र्स होते हैं वो सम टाइम गो के इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, लेकिन वो ड्राइविंग के दौरान मोबाइल को हल्का फुल्का यूज़ करना पड़ जाता है, या फिर इवन उनको वैसे ही आदत होती है नॉर्मल बैठे हुए भी सिंगल हैंडेडली यूज़ करने की। तो बाज़ दोनों हैंड से यूज़ करते हैं, बाज़ कोई गेस्चर्स ऑन कर लेते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आपने देख के डेवलपमेंट में कंसिडर करना होता है। यूज़र्स में यूज़ योर सॉफ्टवेयर विद वन हैंड और टू हैंड्स और यूज़ एनी अदर सपोर्टेड गेस्चर्स। ओके, डिपेंडिंग ऑन योर कंटेंट यू कुड चूज़ अ स्पेशल फॉर्मेट, मैप व्यू। स्पेशल कहते हैं ज़मीन, मैप जियोलॉजिकल, जियोग्राफी, अ लिस्ट फॉर्मेट, अ ब्लॉक डिज़ाइन और अदर वेज टू डिस्प्ले योर कंटेंट। आप किसी भी अप्रोप्रिएट टाइप में फॉर्मेट में अपना कंटेंट डिस्प्ले आप कर सकते हैं, ठीक है जी। यू आल्सो हैव अ वैरायटी ऑफ सेंसर्स एंड एनेबलर्स दैट कैन हेल्प यू डिज़ाइन इंट्रैक्शन। अब मोबाइल डिवाइस आपकी ऐसी डिवाइस है जहाँ पर बेशुमार सेंसर लगे होते हैं। वो सेंसर्स आपकी कई एप्लीकेशंस में रोल प्ले करते हैं। लोकेशन को डिटरमिन करने के लिए आपकी जो है ये हेल्थ रिलेटेड कई एप्लीकेशंस हैं, ठीक है जी। वहाँ पर सेंसर जब आप अपने मोबाइल को फ्लिप करते हैं, उसको आप पोर्ट्रेट वे में पकड़ते हैं या लैंडस्केप वे में पकड़ते हैं, तो आपकी जो जो सेंसर है वो उसको डिटेक्ट करता है।
और आपकी स्क्रीन का जो लेआउट है वो चेंज कर देता है, उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर देता है। ठीक है जी, इट्स ड्यू टू द सेंसर्स। तो उन सेंसर्स को भी आपने उनके अकॉर्डिंग आपने डेवलपमेंट के करते वक्त उनको भी ध्यान में रखना होता है। While many of them are great enablers for design, they also come with their constraints. गो के वो हमें डिज़ाइन के अंदर बड़ी फैसिलिटेशन भी देते हैं, लेकिन सम टाइम वी हैव टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क टू टैकल द सेंसर्स और टू टैकल द diversity of the sensors. GPS when used indoors with a spotty data connection, you may not return a location. आपको पता है कि जब आपका कनेक्शन अच्छा ना हो और आप बिल्डिंग के अंदर हो, ठीक है जी, कोई आपकी डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी है, आप इवन अगर बेसमेंट में हैं तो आपकी वो लोकेशन ऑफर ही नहीं कर रहा होता, लोकेशन दे ही नहीं रहा होता। हाउ विल योर सॉफ्टवेयर हैंडल दिस? आपको पता है जब आप व्हाट्सएप पे भी इवन लोकेशन सेंड करते हैं तो वो ग्रेजुअली एक्यूरेसी मेजर कर रहा होता है, वो आपको बता रहा होता है कि राइट नाउ योर लोकेशन इज़ एक्यूरेट 200 मीटर्स। ठीक है जी, 200 मीटर्स, और बड़ा मुश्किल से वो 5 मीटर तक 4 मीटर तक आता है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ योर सिग्नल एंड अगेन डिपेंड्स अपॉन द सेंसर, योर मोबाइल सेंसर। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ती हैं डेवलपमेंट के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट इशू है स्टोरेज एंड कैश साइजेस। हमारे मोबाइल डिवाइसेस में आपकी स्टोरेज का साइज़ भी छोटा होता है एज़ कंपेयर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और इवन लैपटॉप्स। डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर बिल्डिंग, you might have options to download and store cache content for offline use. किसी भी एप्लीकेशन में आपको चीज़ें समटाइम डाउनलोड करना पड़ती हैं, कैश डाटा आपका रखना पड़ता है, ऑफलाइन आपका डाटा रखना पड़ता है, तो ये आपको ये सारे इशूज आपको देखने पड़ेंगे। दिस कुड हेल्प रिड्यूस द डाटा ट्रांसफ़र फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, मेकिंग द प्रोडक्ट फील मोर रिस्पॉन्सिव। तो डेफिनेटली जब आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, देयर मस्ट बी मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल। ठीक है, तो फिर आपकी जो आपकी एप्लीकेशन की एफिशिएंसी है वो भी कंप्रोमाइज़ होती है। ऑन द अदर हैंड अगर आपने उसको ऑफलाइन चीज़ों को डाटा को रखा हुआ है तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा बेटर हो सकती है। थिंक अबाउट विदर द स्टोरेज इज़ अवेलेबल ऑन अ मेमोरी कार्ड और इंटरनल मेमोरी। तो आपने ये भी देखना है कि आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं तो आपकी मेमोरी कार्ड पे इंटरनल आपकी मेमोरी में कोई स्टोरेज है भी कि नहीं। ठीक है, अगर आपका मेमोरी कार्ड फुल है, आपकी जो है वो इंटरनल स्टोरेज आपकी फुल है, देन देयर माइट बी सम इश्यूज टू टैकल। आप वो डाउनलोड नहीं कर सकते कोई भी फाइल, आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे उसको कोई ऑल्टरनेट उसका देना पड़ेगा, कोई मैसेज शो करना पड़ेगा या उसको टैकल करना पड़ेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा। With a memory card, you have to tackle states where the user might delete or modify content on the memory card, pull out the memory card while interacting with the software, or for memory card corruption. तो डिफरेंट जो आपकी सिचुएशंस होती हैं, उन तमाम सिचुएशंस के लिए you have to display some notifications, messages to the users. अगर उसने एप्लीकेशन का कोई डाटा मेमोरी कार्ड पे पड़ा हुआ था, उसने रिमूव कर दिया ड्यूरिंग एक्टिवली रनिंग ऑफ योर मोबाइल एप्लीकेशन, तो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन को चाहिए कि वो मैसेज दे। अगर स्टोरेज फुल है उसे चाहिए कि वो मैसेज डिस्प्ले करे। विद इंटरनल सॉफ्टवेयर यू मे हैव लिमिटेड allotment for storage and the possibility of cache data getting overwritten. तो आपके पास लिमिटेड स्टोरेज जो है वो कैपेसिटी होती है, तो उसको भी मैनेज करना होता है ताकि आप अपने डाटा को भी आप कम से कम जो है वो मूव करवाएं और कम से कम आप उसको कैश करें। फिर यहाँ पे कुछ लेटेंसीज जो है वो आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे घर पे आपके जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप आपके पास है, तो वहाँ पर फिर भी चलो डेस्कटॉप कंप्यूटर में आपको पता होता है मेरे पास DSL कनेक्शन है, मेरे पास ये फलां बड़ा स्टेबल कनेक्शन है,
But when you are working with mobile devices, when you are dealing with mobile devices, you know, when the users move from one place to another, तो हर जगह पे कनेक्शन सेम, उसका सिग्नल स्ट्रेंथ सेम नहीं होती, स्पेशली इन पाकिस्तान। यू नो के सिग्नल स्ट्रेंथ आपकी डिफर कर जाती है, सिर्फ उसी वजह से कई लेटेंसीज आ जाती हैं, आपके इंटरनेट नेटवर्क की वजह से लेटेंसीज आ जाती हैं, और बैंडविड्थ की वजह से, और कई रीज़न से। यूजर्स ऑन अ मोबाइल एक्सपेक्ट एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स फॉर समथिंग दे डू, लेकिन यूजर्स की एक्सपेक्टेशन कुछ और है। यूजर कहता है इधर हम क्लिक करें उधर हमें डाटा मिल जाए, ठीक है जी। अ लॉट ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट आर्किटेक्चर, तो आपकी जो प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर है उसकी वजह से या तो चीज़ें आसान हो सकती हैं, या फिर कॉम्प्लिकेशंस और लेटेंसीज बढ़ सकती हैं। You may be able to do some architectural jugglery to deliver a phased experience. आपको ऐसा आर्किटेक्चर बनाना चाहिए, जादुई आर्किटेक्चर, कि यूज़र को कंटेंट, उसको डाटा बड़ी जल्दी से एफिशिएंटली विद नो टाइम डिले अवेलेबल हो जाए, ठीक है जी। थिंक ऑफ हाउ इमेजेस लोड ऑन इन योर ब्राउज़र ऑन अ स्लो कनेक्शन। क्या होता है, जो आपके छोटे छोटे इमेजेस हैं वो जल्दी जो है वो शो हो जाते हैं। लाइटर पिक्सेलेटेड वर्जन लोड्स फर्स्ट, जो इतना हैवी इमेज नहीं है वो पहले लोड हो जाएगा। एंड देन द शार्पर इमेज लोड्स, जो आपके ज़्यादा जो है वो हैवी इमेजेस हैं वो बाद में लोड होंगे, ठीक है जी। द इंटरमीडिएट स्टेज कीप्स द यूज़र ऑक्यूपाइड टिल द फाइनल इमेज लोड्स। अब वो जो दरमियान का वेटिंग टाइम है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको यूज़र्स को बिज़ी रखना है। यूज़र्स को कोई आप हल्का फुल्का कोई ऑफ़र कर सकते हो, टेक्स्ट टू रीड रिगार्डिंग योर एप्लीकेशन, नॉट एक्स्ट्रा और वैग्यू टेक्स्ट। आप यूज़र को अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ ऑफ़र कर सकते हैं, टेक्स्ट ऑफ़र कर सकते हैं, आप उसको कोई ट्यूटोरियल ऑफ़र कर सकते हैं जिसमें यूज़र थोड़ा सा उसका ध्यान बट जाए, जिसमें उसका टाइम पास हो जाए, और मीनवाइल जो आपकी एप्लीकेशन के कंटेंट्स हैं स्पेशली जो ज़्यादा हैवी हैं, जिस पे जो टाइम टेकिंग कंटेंट हैं वो लोड हो जाएं, ठीक है जी। इवन इफ़ यू कांट एलिमिनेट ऑल लेटेंसीज, क्योंकि हर लेटेंसी को तो हम हैंडल नहीं कर सकते ना, जो आपके मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन की वजह से, डाटा की वजह से लेटेंसीज हैं उनको तो हम कभी भी हैंडल नहीं कर सकते। यू कुड प्लान टू टैकल द इंटरमीडिएट वेट स्टेजेस विद एंगेजिंग मैसेजेस और कैश्ड कंटेंट। आप कोई ऐसा कंटेंट ऑफ़र कर दें, कोई मैसेज उसे ऑफ़र कर दें, कोई टेक्स्ट ऑफ़र कर दें जिसकी वजह से लेटेंसी में इजाफा भी ना हो और जो यूज़र है वो एंगेज भी हो जाए और उसको वेट भी ना करना पड़े। अल्टीमेटली जब यूज़र्स को वेट करना पड़ता है आपकी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए, तो वो क्या करते हैं, वो स्विच कर जाते हैं किसी और वेंडर की तरफ, ठीक है जी। थिंक ऑफ, अच्छा ये हो गया। व्हेन द ऐप इज़ यूज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जब आप उसको इंस्टॉल करने के बाद फ़ौरन फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, देर आर यूजुअली अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड सेटअप एक्टिविटीज़ दैट नीड टू बी डन। वो कई कन्फिगरेशंस कर रहा होता है, कई वो बैक एंड पे इंस्टॉलेशंस और चीज़ें फाइल्स क्रिएट कर रहा होता है, तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टाइम आता है। इवन जब हम अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बनाते हैं तो आपको पता फर्स्ट टाइम हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर जब एप्लीकेशन रन हो रही होती है तो वो टाइम ले रही होती है। तो यहाँ पर तो हमें पता है हम डेवलप कर रहे हैं, हम वो टाइम जो ले रही है एप्लीकेशन आपकी रनिंग में हम उसको बेयर करते हैं, बट यूज़र्स को हमें कुछ ना कुछ ऑफ़र करना पड़ेगा। स्पेशली जब आपकी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रन हो रही है, आप उसको ट्यूटोरियल ऑफ़र कर सकते हैं कि हाउ यू कैन यूज़ आवर एप्लीकेशन, व्हाट द फैसिलिटीज़ और व्हाट द इंफॉर्मेशन, व्हाट द सर्विसेज आवर एप्लीकेशन विल ऑफ़र यू। आप उसको बता सकते हैं, आप उसको गाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। वन वे ऑफ मिटिगेटिंग द वेट ड्यूरिंग दिस टाइम इज़ टू हैव अ फ्रंट एंड ट्यूटोरियल फॉर यूजर्स टू एंगेज विद while your app performs setup और बुक कीपिंग इन द बैकग्राउंड। वो बैकग्राउंड में सारी चीज़ें सेटअप कर लेता है, वो अगर कोई डेटाबेस उसने करनी है सेटअप वो कर लेता है, टाइम टेकिंग जितने भी प्रोसेसेस हैं वो उनको बैकएंड पे ओके हो जाते हैं।
ऑन सबसीक्वेंट यूजेज यू कुड यूज़ डाटा और स्टेट्स कैश टू डिलीवर अ फास्टर एक्सपीरियंस। फिर आप उसके बाद वो आपका जब यूज़र आएगा तो इसीलिए आपकी एप्लीकेशन रेडी हो चुकी होगी। उसके बाद है डाटा यूज़ रिक्वायरमेंट्स। फिर आपकी एप्लीकेशन अगर कोई डाटा यूज़ कर रही है, मतलब कोई नेटवर्क डाटा यूज़ कर रही है, तो वहाँ पर भी उसकी भी रिक्वायरमेंट्स आपको देखना पड़ती हैं। सिम कार्ड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन लाइक मोबाइल कंट्री कोड एंड मोबाइल नेटवर्क कोड that you may have used to identify which country the user is and what network he is connected to। ठीक है जी। अब हमारे यहाँ पे 5G अभी तक नहीं आया, ठीक है, और बाज़ कंट्रीज़ में 5G अवेलेबल है। तो जो आपकी सिम कार्ड है वो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। तो उसकी बेस पे जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पर कोई चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं, ठीक है। जहाँ पर 5G नेटवर्क अवेलेबल है वहाँ पर तो ज़्यादा तेज़ी से डाटा जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, चीज़ें सेटअप हो जाएंगी, ठीक है। You can get info on whether he is on a roaming network and home network and adjust the amount of data required accordingly। तो उसके अकॉर्डिंग डाटा की रिक्वायरमेंट्स को एडजस्ट किया जा सकता है। अगर रोमिंग पे है, फॉर एग्जांपल व्हेन सम फॉरेन सिम ऑनर वो पाकिस्तान में आता है या पाकिस्तान के जो पर्सनस हैं वो फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे रोमिंग अप्लाई होती है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें भी टैकल करना पड़ती हैं। यानी कि जब भी किसी कंट्री की सिम किसी दूसरे कंट्री में जाती है तो रोमिंग अप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यू मे चूज टू डाउनलोड एंड कैश अ लॉट मोर डाटा व्हेन द यूजर इज कनेक्टेड टू वाईफाई और अ होम नेटवर्क बट टेक अ डाउनलोड एज रिक्वायर्ड अप्रोच व्हेन ही इज ऑन रोमिंग। ठीक है जी। तो ये सेटिंग आपको ऑफर करनी चाहिए कि आप वाईफाई पे हों या फिर आप होम के नेटवर्क पे हैं तो फिर आप डाउनलोड कर लें हैवी डाटा, और अगर आप रोमिंग पे हैं या फिर अपने सिम के डाटा पे हैं तो आप वो हैवी डाटा डाउनलोड ना करें। या ये फैसिलिटीज़, ये ऑप्शंस, ये सेटिंग आपकी एप्लीकेशन में मौजूद होनी चाहिए। यूज़र उनको टैकल कर ले, यूज़र उनको उनकी कॉन्फ़िगरेशन कर ले, ठीक है जी। अदरवाइज़ क्या होगा, इफ़ एवरीथिंग इज़ रेडी टू डाउनलोड ऑलवेज, तो क्या होगा कि यूज़र को एक्स्ट्रा पे करना भी पड़ सकता है, उसके लिए एक प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप व्हाट्सएप से देख लें। आप व्हाट्सएप में जाके ये सेटिंग नहीं कर लेते कि आपका जो मीडिया फाइल्स हैं वो आप कब डाउनलोड करें या कब डाउनलोड ना करें, या फिर ऑटो डाउनलोड हों या ऑटो डाउनलोड ना हो, वो गैलरी में मतलब रिज़ाइड करें या ना रिज़ाइड करें। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, ये यूज़र को एक चॉइस दे रही हैं। अगर उसका मोबाइल का नेटवर्क जो है वो सिम का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सिर्फ उसको वाईफाई पर डाउनलोड कर सकता है। वो सिर्फ व्हेन द यूज़र रिक्वायर्ड उस वक्त डाउनलोड कर ले, ऑटो डाउनलोड उसका ऑफ कर दे। तो इस तरह की सारी सेटिंग्स आपकी एप्लीकेशन में भी अवेलेबल होनी चाहिए। ओके जी, तो आप इसको डाटा यूज़ रिक्वायरमेंट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फॉन्ट्स, लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस। अब फॉन्ट्स भी आपको पता है स्क्रीन साइज छोटा है। द फॉन्ट्स एंड लैंग्वेज यू यूज़ इन द प्रोडक्ट मेक्स अ बिग डिफरेंस टू द यूज़र एक्सपीरियंस। लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस रिफ्लेक्ट योर प्रोडक्ट्स पर्सनैलिटी। टोन ऑफ वॉइस से क्या मुराद है कि आप किस तरह से मैसेज कन्वे करते हैं, आपकी उसमें टोन क्या है। तो एक ऑफिशियल टोन होती है, एक होती है अनऑफिशियल, ठीक है जी। एक फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है। तो ये सारी चीज़ें देखना पड़े। अगर कोई एंटरटेनमेंट टाइप की एप्लीकेशन है तो वहाँ पे जो है वो आप इनफॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई मतलब कॉरपोरेट टाइप की कोई रीज़नेबल आपकी एप्लीकेशन है तो वहाँ पर आपकी डेफिनेटली फॉर्मल टोन होनी चाहिए। The tone can be informal, formal, friendly, impersonal or any other variation that suits your product. Again, it depends upon the type of product. तो टोन आप वही रखेंगे जो कि आपकी प्रोडक्ट को सूट करती है, ठीक है जी। तो ये भी आपको डेवलपमेंट के दौरान देखना पड़ता है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज व्हाट टोन योर कस्टमर्स आर कंफर्टेबल विद
एंड स्टिक टू वन टोन थ्रू द प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो ये चीज़ें मैनेज करने वाली। ओके, पॉइंट टू नोट, इफ़ यू आर बिल्डिंग अ ग्लोबल प्रोडक्ट बी केयरफुल अबाउट द टोन ऑफ वॉइस यू चोज। फिर तो बड़ा उसमें जो है ना वो आपको केयर करना पड़ेगी। What comes across as informal in one culture may seem blaze in another। तो समटाइम जो आपकी इनफॉर्मल लैंग्वेज है वो किसी दूसरे कल्चर में वो अच्छी नहीं समझी जाती। ठीक है जी, तो ये सारे आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म क्रॉस कल्चरल इश्यूज को आपको देखना पड़ता है। लैंग्वेजेस में ब्रिंग देयर ओन इश्यूज, गेटिंग ट्रांसलेशंस, चेकिंग दैट टर्म्स डू नॉट गेट curtailed। तो फिर कई लैंग्वेजेस हैं आप वो यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशन में, उसकी ट्रांसलेशन करना पड़ जाती है, उसकी ट्रांसलेशन की आपको फैसिलिटी देना पड़ती है। ठीक है, ओके, यू मे आल्सो हैव टू प्लान फॉर राइट टू लेफ्ट लैंग्वेज लाइक अरेबिक। अगर आप उर्दू और अरेबिक वगैरह कोई अपनी एप्लीकेशन में ऑफर कर रहे हैं तो वो भी आपको टैकल करना पड़ती, देखनी पड़ती है कि किस तरह से आप उनको टैकल करेंगे। कॉर्नर केसेस फॉर प्रोडक्ट यूजेज। कॉर्नर केसेस से मुराद ये कि ऐसे इश्यूज हैं, ऐसी कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि आप उनको टेस्ट नहीं कर सकते प्रायर टू रिलीज करने के बाद ही पता चलेंगे। देयर आर मैनी यूज केसेस दैट यू मे नॉट बी एबल टू टेस्ट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। वो आप कोई अल्फा बीटा वर्जन में टेस्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू टेस्ट इंटरनेशनल रोमिंग यूज केसेस अनलेस यू प्रोक्योर एन इंटरनेशनल सिम। आप कोई इंटरनेशनल सिम परचेज करें और सेंड योर नेटिव सिम टू टेस्टर फ्रेंड सिटिंग अब्रॉड। अपने किसी अब्रॉड फ्रेंड को या टेस्टर को अपनी पाकिस्तानी सिम आप सेंड करें तो फिर जाके ही आप जो है वो ये रोमिंग वाला फीचर टेस्ट कर सकते हैं। या फिर आपको कोई अब्रॉड में फ्रेंड है जिसके पास पाकिस्तानी सिम है, उससे रिक्वेस्ट करें कि ये हमारा फीचर टेस्ट करने में हमें हेल्प कर दो। ठीक है जी, तो कई आपके कॉर्नर केसेस हैं जो कि कंस्ट्रेंट्स हैं। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हमने डिस्कस किए हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के, लेकिन ये लिमिटेड यहाँ तक नहीं है, इसके अलावा भी है। तो लेकिन जो हमारा पर्पज़ है वो फुलफ़िल हो जाता है इन कंस्ट्रेंट्स के साथ। ये कोई इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको हम अपने टॉपिक की फुलफिलमेंट के लिए डिस्कस कर सकते हैं। इनको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम मतलब लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर।